तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, क्लास 7th मेंटल मैथ चैप्टर 5 लाइन एंड एंगल्स का ये क्वेश्चन नंबर 26 है। आइए करना शुरू करते हैं। क्या कहता है ये क्वेश्चन? देखो, L पैरेलल M, ये 2 लाइन पैरेलल है, ठीक है ना। और तो P एंड Q ट्रांसवर्सल लाइन होंगी। एंगल 160 डिग्री, ये 1 जो है 60 डिग्री का है, और ये जो 2 दिया हुआ 100 डिग्री का। फाइंड द वैल्यू एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आइए करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, एक्स की भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब ये 2 लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो एंगल एक्स और ये दिया हो ना, ये दोनों एंगल, ये भी अप साइड में है, ये भी अप साइड में है। तो ऐसे एंगल होते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। आइए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, L पैरेलल M एंड Q इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो x इक्वल होगा 60 डिग्री के, ये x इक्वल होगा 60 डिग्री के, इन्हें बोलेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब देखो इधर, ये जो लाइन होती है ये 180 डिग्री की लाइन होती है, और x और y इसी लाइन पर बने हुए हैं। तो इन दोनों का सम, दोनों एंगल का सम क्या होगा? 180 होगा, लीनियर पेयर से। आइए लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, इन्हें बोलेंगे लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर से दोनों एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। x का तो फाइंड आउट कर ही लिया, 60 डिग्री है, प्लस y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो y इक्वल 180 डिग्री, 60 इधर देखो लेफ्ट साइड में प्लस का है, इसके सामने कोई साइन नहीं तो प्लस है। राइट साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, इक्वल के साइन से इधर, तो ये माइनस कर दिया, और माइनस करने पर आ गया बच्चों 120 डिग्री। तो y की भी वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू निकल गई। अब हम फाइंड आउट करेंगे z की वैल्यू। ठीक है, आइए कर लेते हैं इधर। अब देखो, L पैरेलल M, ठीक है, L पैरेलल M एंड P इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। यहां पर बारिश काफी तेज हो रही है। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो देखो, जब 2 लाइन पैरेलल हो, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल पे। ये तो 100 डिग्री है, ये है z। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, z इक्वल होगा 100 डिग्री के। इन्हें बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। ठीक है ना, लिख लेते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका हो गया। x की भी वैल्यू आ गई, y की भी आ गई, z की भी आ गई। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ये रहा आपके सामने। तो P, ये P पैरेलल है Q, एंगल 1 की वैल्यू है 100 डिग्री, 2 की वैल्यू है 50 डिग्री, x y z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x y z। ठीक है ना, आइए पहले x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखो, ये 2 लाइन पैरेलल हो गई, और ये L एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, और ये जो एंगल 1 है ये x है, ये सेम साइड में है। ठीक है, एक ही साइड में बने हुए। तो ऐसे एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। आइए करते हैं। तो P पैरेलल Q एंड L इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो एंगल 1 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्यों होता है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बच्चों। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स
ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। ये भी आपको लर्न रखना है। ठीक है, तो एंगल 1 की वैल्यू है 100 डिग्री, तो 1 की जगह 100 डिग्री लिखेंगे। 100 डिग्री प्लस x फाइंड आउट करना है इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 100 लेफ्ट साइड में प्लस का है, राइट साइड में लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो इसको माइनस कर लेते हैं इस तरीके। ठीक है, तो अब देखो x इक्वल कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। x की वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू निकल गई है। अब फिर आप फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो कोरस्पॉन्डिंग से भी कर सकते हैं, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल y के, या एक्स वाई से भी कर सकते हैं, लीनियर पेयर से भी कर सकते हैं। आइए लीनियर पेयर से कर लेते हैं। अब देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर हो गया। स्कूल में या एग्जाम में आप इसको कोरस्पॉन्डिंग एंगल से करें या लीनियर पेयर से करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन आपका ठीक होना चाहिए। ठीक है ना, आइए करते हैं आगे। तो x की वैल्यू आई है 80 डिग्री, तो यहाँ पर बच्चों मैं लिख देता हूँ 80 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y की वैल्यू निकालेंगे 180 डिग्री, 80 डिग्री इधर लेफ्ट साइड में प्लस में, राइट साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस किया तो कितना आ गया, 100 डिग्री आ गया, यानी y की वैल्यू आपकी 100 डिग्री आ गई। y की भी वैल्यू निकल ली। अब z की वैल्यू निकालनी है, क्या करना है, z की वैल्यू निकालनी है। आइए निकाल लेते हैं, इधर कर लेता हूँ मैं। ठीक है ना, अब देखो ये एक छोटी सी ट्रायंगल बन रही है ना ट्रायंगल, और ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, y है, z है और 2 है। तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। यहाँ पर लिख देता हूँ एंगल 2 प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 की वैल्यू है 50 डिग्री, y की वैल्यू आई है 100 डिग्री। ठीक है, और z की हमें फाइंड आउट करनी है, तो इस तरीके से कर लेंगे। अब 100 प्लस 50 कितना हो गया, 150 हो गया, तो इधर लिख लो 150 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो z की वैल्यू अब आपकी निकल जाएगी। क्या करना है आपको, 180 डिग्री और ये जो 150 लेफ्ट साइड में है, इक्वल के साइन से इधर लेफ्ट साइड में है, इसको राइट साइड में ले आना है, और ये इधर आकर हो जाएगा माइनस का। क्यों, क्योंकि इधर प्लस का साइन है, इधर आकर ये माइनस का। ठीक है, माइनस कर दीजिए, तो z की वैल्यू आपकी आ गई। ठीक है, माइनस करने पे आया 30 डिग्री, तो ये आपका आंसर बन गया। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, बहुत ही इजी है, लिखा T1 पैरेलल T2। ठीक है, ये T1 है और ये T2 है। ठीक है, ये दोनों पैरेलल हैं, तो हमें ABCD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आइए करना शुरू करते हैं। अब बच्चों सबसे पहले अगर आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं इधर, अदरवाइज माइंड में भी कर सकते हैं। तो ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये क्या हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। क्या हो गई, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। ठीक है, तो B इक्वल आएगा 60 डिग्री के अल्टरनेट एंगल। अब यहाँ पर क्योंकि इसका कोई नाम नहीं है, तो आप चाहे तो इसका नाम P दे सकते हैं, P क्यों दे सकते हैं। ठीक है, आइए करते हैं। T1 पैरेलल T2 एंड PQ इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। ठीक है, तो बच्चों B इक्वल आ जाएगा 60 डिग्री के, B इक्वल आ गया 60 डिग्री के, इन्हें बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। लिख लेता हूं, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है ना, तो B की वैल्यू आ गई। अब आप A की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये देखो, ये कोई भी लाइन होती है 180 डिग्री की होती है। अब इसी लाइन पर 3 एंगल बने, B और ये 42 और ये A, तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। आइए लिख लेते हैं, A प्लस B प्लस 42 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ
एंगल्स ऑन द सेम लाइन। ठीक है, सेम लाइन पर बने हैं। तो ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, बी की तो आ गई है, बी की, और ये क्या है, बी है बच्चों, ये बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 60 डिग्री है। ठीक है ना, तो ए प्लस 60 डिग्री प्लस 42 डिग्री और इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया, 102 आ गया और इक्वल 180 डिग्री। अब a इक्वल 180 डिग्री, 102 प्लस में है, इक्वल के साइन से ले आओ राइट साइड में, हो जाएगा ये माइनस का। ठीक है, माइनस किया तो कितना आ गया, 78 आ गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। a की वैल्यू आपकी आ गई है, b की वैल्यू आ गई है। ठीक है ना, अब c की वैल्यू निकालनी है, तो c की वैल्यू भी आप निकाल लीजिए भाई। कोई भी लाइन होती है 180 डिग्री पे होती है। ठीक है, तो दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इन्हें बोलते हैं लीनियर पेयर, या आप अल्टरनेट एंगल से भी निकाल सकते हैं। 42 और a c के इक्वल होगा। आइए हम इसको लीनियर पेयर से निकाल लेते हैं। ठीक है ना, आइए देखो, c प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। भाई ये जो मैं लिख रहा हूं ना लीनियर पेयर, ये भी जरूर लिखना है लीनियर पेयर। ठीक है, c की वैल्यू निकालते हैं 180 डिग्री और इस 60 इधर प्लस में है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आएगा तो माइनस का आ जाएगा और c की वैल्यू आ गई आपकी 120 डिग्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्या कहता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ए बी पैरेलल सी डी, ये दोनों पैरेलल लाइन हैं। तो डी ए हैज बीन प्रोड्यूस, डी ए को प्रोड्यूस किया गया है ई तक, और यहाँ पर 125 का ये एंगल बन रहा है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले बच्चों एक्स प्लस 125, ये देखो कोई भी लाइन होती है 180 डिग्री पे आती है। ठीक है, तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो मैं इधर लिख देता हूं, और इन्हें बोलते हैं लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ठीक है, इस तरीके से। तो x की वैल्यू निकालने तो 180 डिग्री और 125 लेफ्ट साइड में प्लस में, राइट साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, आइए माइनस कर लेते हैं। 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, यहाँ रह गया 7 में से 2 माइनस करेंगे 5। ठीक है, तो 55 डिग्री का ये आ गया। तो ये 55 का आ गया, ये भी x का, तो ये भी कितने का होगा, 55 डिग्री का होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब हमें निकालनी है y की वैल्यू। क्या निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, तो आइए निकालना शुरू करते हैं। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर टू लाइन यानी ए बी पैरेलल सी डी, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, और बी सी क्या होगी, एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी, एंड बी सी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों का सम क्या होगा, यानी अगर मैं x प्लस वाई कर दूं तो इन दोनों का सम आएगा 180 डिग्री। इन्हें बोलते हैं लीनियर, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल on the same side of the transversal line। ठीक है, ये आपका आ गया। अब x की वैल्यू तो आ गई 55 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, y की वैल्यू निकाल लो 180 डिग्री, 55 इधर प्लस में, इधर आकर ये माइनस में हो जाएगा। तो y की वैल्यू हम निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी बच्चों, बताओ। 10 में से 5 माइनस किया 5, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2, और यहाँ रह गया 125 आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई, 125 आ गई। ठीक है, अब इसी प्रकार इधर भी अगर हम निकालेंगे तो यहां पर देखो सिमिलरली मैं लिख देता हूं,
सिमिलरली। ठीक है भाई, ये टू लाइन क्या हो गई, पैरेलल हो गई। ये ए डी क्या हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो इसका मतलब एक्स और जेड क्या होंगे, इन दोनों का सम x प्लस जेड, इन दोनों का सम क्या होगा 180 होगा। कंक्लूजन यही आ जाएगी, यही इसकी कंक्लूजन होगी, क्योंकि ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 55 डिग्री है, 55 डिग्री प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इधर कर लेते हैं z की वैल्यू, तो 180 डिग्री में 55 इधर प्लस में, इधर आकर ये माइनस में आ जाएगा, और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 125 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया है। z की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आपके सामने आ गई है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन है। क्या कहता है देखो, रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि टू पैरेलल लाइन, ठीक है, ऐसे कोई टू पैरेलल लाइन है, ये मान लीजिए ये टू पैरेलल लाइन है, इसका नाम है L और ये है M, आर इंटरसेप्टेड बाय द ट्रांसवर्सल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा इंटरसेक्ट हो गई है। इफ द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, ये एंगल, इन एंगल की बात हो रही है। एक है 2x माइनस 8 डिग्री और सेकंड है ये वाला है 3x माइनस 7 डिग्री का। ठीक है, तो फाइंड द मेजर ऑफ इच दीज एंगल, तो एंगल की मेजरमेंट फाइंड आउट करनी है। अब आपके सामने है बच्चों ये क्वेश्चन कि ठीक है, इनका सम क्या होता है बच्चों, भाई L पैरेलल है M, ठीक है, और ये P नाम दे देते हैं, एंड P इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। बाकी आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है, मतलब ये लिखने की जरूरत है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी गिवन है। तो आप सीधा क्या करें, 2x माइनस 8 और प्लस 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यही कंक्लूजन आपको लिख देनी है। ठीक है ना, कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ये आपको लिख देना है। अब बच्चों इनको अगर हम ऐड करते हैं, 3x और 2x 5x, माइनस 8 और माइनस 7 माइनस 15, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। माइनस है, इधर आकर ये प्लस में हो जाएगा, तो प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 195 आ जाएगा। 5 इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर आकर ये डिवाइड में आ गया। ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं, 5 से 5 3 जा 15, 5 9 जा, ये आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई 39 आ गई। अब यहाँ पर जो फर्स्ट एंगल निकालना है वो निकाल लीजिए। फर्स्ट एंगल है बच्चों 2x माइनस 8, 2x माइनस 8, यानी कि 2x की जगह x की वैल्यू 39 और माइनस 8, 39 2 जो होता है 78 और माइनस 8, तो आ गया 70 डिग्री। ठीक है, सेकंड एंगल से बच्चों 3x माइनस 7, ठीक है, तो 3x माइनस 7 यानी कि 3 इंटू 39 और माइनस 7। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 जा 27, कैरी 2, 3 3 जा 9 और 2 11 और माइनस 7, तो ये आ गया 110 डिग्री। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। तो बच्चों ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताएं, और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखानी है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू।